दोस्तों, समाप्त हो गया सहारा से भी विवाद, सेटल हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर, जो मध्यस्थता का पोर्टल है, उस पर यह शो कर रहा है कि 18 मार्च को, जो बीती 18 मार्च है, आज 22 है, 4 दिन पहले सहारा से भी विवाद सेटल्ड मतलब तय हो गया। दोस्तों, सहारा के निवेशकों, सहारा के कार्यकर्ताओं, सहारा के लॉयल लोगों, निष्ठावान लोगों, वफादार लोग, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और ये खुशखबरी ये है कि सहारा और सेबी का जो विवाद 12 साल 13 साल से चला आ रहा था, जिसकी मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था पारिक साहब को, और पारिक साहब ने अपने अनुभव का भरपूर फायदा उठाते हुए, यह होता है अनुभव, यह होता है सोच, यह होता है सिलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको सेलेक्ट किया था तो उन्होंने उसको बखूबी अंजाम भी दिया है। दोस्तों, सहारा और सेबी एक टेबल पर बैठे। मैं बार बार कह रहा था कि थोड़ा रुक के, थोड़ा झुक के, कुछ आगे 2 कदम आगे 2 कदम पीछे बैठ पर ही टेबल पर बात होती है। और जब टेबल पर बात होती है और जब पंचायत होती है तो कहीं ना कहीं रास्ता निकलने की गुंजाइश होती है, और वो रास्ता निकल गया। क्या तय हुआ है? ये बंद लिफाफे में बंद हो जाएगा 2 तारीख को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता पोर्टल पर यह दिखा रहा है कि सहारा से भी विवाद सेटल हो गया। यह बड़ी खबर है, बहुत खुशखबरी की खबर है। निराश हुए लोगों की आशा की किरण नहीं, यह पूरी आशा है। और अब आपको ऊर्जावान होना चाहिए। आप अपनी निराशा को किनारे रखिए, और सहारा के कार्यकर्ताओं से कहना चाह रहा हूं कि आपके धैर्य का फल, आपके सब्र का फल मीठा ही नहीं, बहुत मीठा होगा। तो दोस्तों, हमको बधाई देना चाहिए खन्ना साहब को, जो हमारे सीजाई हैं संजीव खन्ना जी, इनको बधाई देना चाहिए। इन्हीं की वजह से आज ये दिन हम देखने को मिल रहा है। पूरा यकीन, पूरी उम्मीद है कि समझौते का जो पेपर है वो 2 अप्रैल को जमा हो जाएगा, और 2 अप्रैल को उस समझौते पे मोहर लग जाएगी, और सहारा सेबी का सुखद अंत, जो बार बार मैं कहता हूं सुखद अंत होगा, सुखद अंत होगा, वो सुखद अंत होने जा रहा है। कुछ निगेटिव थॉट्स के लोग हैं, उनको हो सकता है उनकी दुकानें बंद होती नजर आए। खैर, ऊपर वाला सबकी रोजी रोटी लिखता है। बहुत लोगों ने कमा लिया, दुकान तो मेरी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं तो ये चाहता नहीं हूं कि मैं दुकान, मेरा तो कोई मोटो है नहीं कि मुझे पैसा दे दीजिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, सकारात्मक बात, मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है, और आप भी जानते हैं कि मैंने कभी नकारात्मक बात करने का प्रयास नहीं किया है, नकारात्मक बात नहीं की। मैंने हमेशा सकारात्मक बात की है। भले ही लोगों ने उसका कमेंट्स में ना जाने क्या क्या कहा होगा या कहते हैं, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। और मैं, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मुझे उनकी मानसिकता पे तरस भी आती है, उनकी सोच है, उनकी परवरिश है। लेकिन मैंने कभी सकारात्मक का दामन नहीं छोड़ा। जितने भी सकारात्मक समाचार सहारा से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित मेरे तक आए, मैंने उनको आपके पास पूरी तरह से शेयर किया, रखा आपके सामने। नकारात्मक भी आए, लेकिन मैंने उसको आप तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप ऑलरेडी डिप्रेशन के शिकार हैं। तो दोस्तों, सेटलमेंट हो गया है, पारेख साहब ने रास्ता निकाल दिया है, चीजें पूरी क्लियर कर ली गई हैं, सारी रास्ते बना लिए गए हैं,
और जो बैठक होने जा रही है 2 तारीख से पहले सहारा की, उस बैठक में सहारा के वारिस मौजूद रहेंगे, ऐसी भी सूचना है। सुशांतो सीमांतो को मैं लोग करण अर्जुन कहते हैं। मुझसे पूछते भाई वसीम साहब करण अर्जुन कब आए। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, मैंने कहा था सच होगी सारी बात, मैंने कहा था पंच नियुक्त हो गए, मैंने कहा था सेबी समझौता हो रहा है, लेकिन लोग मानते नहीं थे। और आज वही लोग ये मानने के लिए विवश है, क्योंकि आप सच को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। सूरज की रोशनी को हथेली से आप नहीं रोक सकते। कितने दिन तक आप झूठ बोलेंगे, कितने दिन तक लोगों को बरगलाएंगे। खैर, मैं उस सब्जेक्ट पे नहीं जाता। मैं आप सभी धैर्यवान निवेशकों को बधाई देने आया हूं। मैं सभी सहारा के कार्यकर्ताओं को जो जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, विश्वास किए हुए हैं, उन सबको बधाई देने आया हूं कि आपकी के सब्र का फल मिलेगा और 2 तारीख को ही इतिश्री सुखदन सहारा सेबी का हो जाएगा। और अभी जो बैठक वारिसों के नेतृत्व में होने वाली है, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने बहुत पहले कहा था वारिस आएंगे, तब मैंने कहा ना, मेरी एक आदत है कि मैं थोड़ा एडवांस बोल जाता हूं और उसका लोगों को गलत लगने लगता है। लेकिन आपको याद होगा मैंने कहा था कि वारिस आएंगे। तो दोस्तों, ये गुड न्यूज है, शानदार न्यूज है। इस चैनल का, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इतना शेयर करिए कि निराश पड़े लोगों के मनों में आशा भर जाए, निराशा खत्म हो जाए और सब कुछ अच्छा होने वाला है। चीजें सब कुछ लाइन पर है दोस्तों, सिर्फ 2 तारीख का इंतजार है। और 2 तारीख के बाद, अभी मैंने जो वीडियो जारी किया था शमशेर साहब का, उन्होंने कहा था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आ जाएगा, जैसे ही मामला न्यायालय से पूरा हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर सहारा एक्टिवेट हो जाएगी, भुगतान का रास्ता साफ हो जाएगा, भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो सेबी सहारा खाते में 20,000 करोड़ है, वो देखिए अब सहारा को वापस होता है। अब क्या समझौता हुआ है, क्या सेटलमेंट हुआ है? समझौता तो हो गया दोस्तों, सेटलमेंट तो हो गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पोर्टल जो है, मध्यस्थता के पोर्टल पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो भी हुआ है, इसमें सबका रोल है। सबका मतलब सहारा का, सेबी का, सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, खन्ना साहब का, पारिक साहब का, सहारा के जिम्मेदार लोगों का, और सबसे बड़ा रोल है आपके धैर्य का। और आपके धैर्य की सीमा पूरी हो गई दोस्तों। अब मैं आपसे नहीं कहूंगा कि कुछ होने वाला है, होगा, हो रहा है, हो गया है। जय हिंद।